वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। जनसत्ता में आपका स्वागत है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने और इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाने के लिए 2 महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। पहला ये कि दिल्ली सरकार ने पुराने डीजल वाहनों को ईवी में बदलने की इजाज़त दे दी है, ताकि उन्हें 10 साल बाद भी दिल्ली एनसीआर में चलाया जा सके। और दूसरा ये कि इलेक्ट्रिक लाइट कमर्शियल व्हीकल यानी ELCV को अब टाइम स्पेसिफिक मार्ग प्रतिबंध हो और आइडल पार्किंग पर प्रतिबंध से छूट दी जाएगी। दिल्ली के लिए सिरदर्द बन चुके प्रदूषण से निपटने के लिए मौजूदा वक्त में व्यस्त समय के दौरान भीड़भाड़ और बढ़ते वाहनों के प्रदूषण के कारण नो एंट्री समय के दौरान दिल्ली में 250 से ज़्यादा प्रमुख सड़कों पर कमर्शियल वाहनों की आवाजाही पर रोक लगी हुई है। इन सड़कों पर सुबह 7 बजे से 11 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक लाइट कमर्शियल व्हीकल्स प्रतिबंधित हैं। लेकिन केजरीवाल सरकार के इस ऐलान के बाद अब दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया है। दिल्ली सरकार और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक L5N श्रेणी के तिपहिया मालवाहक और N1 श्रेणी के मालवाहक जिनका ग्रॉस व्हीकल वेट यानी सकल वाहन भार 3.5 टन से ज़्यादा नहीं है, उन्हें अब किसी भी समय दिल्ली की सड़कों पर चलने की अनुमति होगी। पिछले साल अगस्त में दिल्ली ईवी नीति की शुरुआत के बाद से ELCV की सिर्फ 46 यूनिट्स की बिक्री बढ़कर 1054 यूनिट्स हो गई है, जो पंजीकरण के मामले में 95.6% की बढ़ोतरी है। खास बात यह है कि दिल्ली सरकार शहर में डीजल वाहनों की रेट्रोफिटिंग की इजाज़त देने जा रही है, जो देश में इस तरह का पहला कदम होगा। इस फैसले से 10 साल की निर्धारित समय अवधि के बाद भी डीजल वाहनों का इस्तेमाल किया जा सकेगा। केजरीवाल सरकार का कहना है कि दिल्ली अब इंटरनल कंबशन इंजन यानी ICE की इलेक्ट्रिक रेट्रोफिटिंग के लिए तैयार है। डीजल वाहन यदि फिट पाए जाते हैं तो उन्हें अब रेट्रोफिटिंग द्वारा EV में बदला जा सकता है। परिवहन विभाग जल्द ही अनुमोदित परीक्षण एजेंसियों द्वारा शुद्ध इलेक्ट्रिक किट के निर्माताओं को सूचीबद्ध करेगा, जिससे डीजल वाहन यहां 10 साल से ज़्यादा समय तक चलते रहें। साल 2015 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आदेशों के मुताबिक 10 साल से ज़्यादा पुराने रजिस्टर्ड डीजल वाहन और 15 साल से ज़्यादा पुराने पेट्रोल वाहन सहित कोई भी वाहन दिल्ली एनसीआर में नहीं चलाए जा सकते हैं। दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा अब तक कम से कम 1 लाख ऐसे वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा चुका है। ये संख्या बहुत कम है, क्योंकि दिल्ली में 38 लाख पुराने वाहन हैं जो तकनीकी रूप से शहर की सड़कों पर नहीं चल सकते हैं। इन 38 लाख में से 35 लाख पेट्रोल वाहन हैं जो 15 साल या उससे अधिक पुराने हैं, और लगभग 3 लाख डीजल वाहन हैं जो 10 साल या उससे अधिक पुराने हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, और ऐसे ही दिलचस्प जानकारियों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।